नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नया धमाकेदार सेशन में यही विज्ञान शास्त्र पर। मैं हूं आपका होस्ट नीलव फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और आज लेकर आए हो कैसे चैप्टर जो जेई एडवांस स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर है। वो है मिसलेनियस रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, ये कोई सिर्फ सवाल जवाब का सेशन नहीं है, ये एक मिशन है, एक मिशन जेई एडवांस को कॉन्कर करने का। लेकिन रुकना मत, पहले एक काम करो, चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज करके आओ। जब सवाल आए पहले खुद से ट्राई करना ताकि तुम्हारी सोचने की ताकत बढ़े। अगर जवाब आ जाए तो अपना आंसर क्रॉस चेक करना, और अगर नहीं हो पाए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं हूँ यहाँ। और हाँ, सिर्फ सवाल सॉल्व करना नहीं बल्कि जो कॉन्सेप्ट्स उनके पीछे छुपे हुए हैं उनके भी राज खोलने वाले हैं। तो दोस्तों सीट बेल्ट बांध लो, दिमाग के गियर लगा लो और तैयार हो जाओ एक और जबरदस्त सेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखने को मजेदार और असरदार बनाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म इन मिसलेनियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेनली तो भाई इधर ऑर्गेनिक का ही खेल होगा। अब ऑर्गेनिक में जिसको ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का खेल समझ आता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का खेल जिसको समझ आता है उसको ये चैप्टर ऑर्गेनिक का कोई मैकेनिज्म करने में दिक्कत नहीं आएगा। उसके लिए ऑर्गेनिक मैकेनिज्म आसान है। अब जिसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रटने की कोशिश किया, अरे यार मैं तो पिंक से ही लिखने स्टार्ट कर दिया, रटने की कोशिश किया, वो क्या। तो चलो, आई एम नीलव फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लिस्ट वन में और लिस्ट टू में कुछ बातें बोला गया है। और पहले लिस्ट वन में क्या बोला है, लिस्ट वन में 4 कंपाउंड दिया है। और इसमें क्या है, इसमें कुछ बताया गया है, कुछ टेस्ट। अब देखो, सोडियम फ्यूजन टेस्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ द, पहले देखते हैं कंपाउंड क्या है। एनिलीन, एनिलीन का देखो, कंपाउंड पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, स्ट्रक्चर तो आना ही चाहिए ना। एनिलीन का स्ट्रक्चर ये सीधी बात है। ऑर्थोक्रेसॉल, ऑर्थोक्रेसॉल मतलब क्रेसॉल क्या होता है, OH की ऑर्थो पोजीशन में CH3 ग्रुप। अब सिस्टीन, सिस्टीन इंपॉर्टेंट है। सिस्टीन तुम्हें शायद समझ नहीं आएगा, वो अमीनो एसिड है, याद रख लेना, जिसमें सल्फर ग्रुप प्रेजेंट हो। अब CH2SH, अगर ये स्ट्रक्चर तुम्हें सिस्टीन का देखो, एनिलीन और ऑर्थोक्रेसॉल तो आएगा ही आएगा पक्का, मतलब तुम्हें आएगा। मगर सिस्टीन का अगर नहीं भी आए तो भी मैं बता दूंगा, हो जाएगा। कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम, अब लैक्टम है मतलब क्या है, इसे क्या बोलते हैं, CONH ग्रुप, तुम्हें पता है इसे, एमाइड ग्रुप इज प्रेजेंट। ठीक है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले चलते हैं दूसरे सोड पर। बोला गया है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड ऑन बॉइलिंग विथ, अब सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट उसके साथ आयरन सल्फेट फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिविंग प्रूशियन ब्लू कलर। सबको पता है ये होता है लेसाइन टेस्ट। अगर कोटा के बच्चे नहीं है तो बाकी सात जगह के बच्चे क्या होता है, प्रैक्टिकल्स करते हैं। तो प्रैक्टिकल में ये तो पता है था ना कि लेसाइन टेस्ट होता है। अब लेसाइन टेस्ट ऐसे ही होता है, और लेसाइन टेस्ट क्या डिटेक्ट करता है, नाइट्रोजन को। वो नाइट्रोजन को पकड़ता है, नाइट्रोजन को पकड़ के सीधा बोल देता है कि अगर इफ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, इफ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, देन लेसाइन टेस्ट विल शो, लेसाइन टेस्ट विल शो प्रूशियन ब्लू कलर, प्रूशियन ब्लू कलर। तो सीधी बात है, तो मैं बोला कैप्रोलैक्टम में अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, अमाइड ग्रुप मतलब CONH, तो इसमें तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और एनिलीन में तो प्रेजेंट है, दिख रहा है, सीधी बात। तो फर्स्ट और फोर्थ के लिए तो पी होगा ही, तो फर्स्ट के लिए तो पी होगा पक्का, फर्स्ट के लिए पी होगा, फर्स्ट के लिए पी होगा, और फोर्थ के लिए भी पी होगा। तो फोर्थ के लिए देखो, इधर मैं थोड़ा मिटा देता हूँ इसे। हाँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये भी। हम्म, तो देखो फोर्थ में भी पी आ रहा है, फोर्थ में भी पी आ रहा है, फर्स्ट में पी आ रहा है। ठीक है, ये तो गया, खत्म हो गया पहले ही। तो ये तो, ये भी नहीं होगा, तो फर्स्ट एक और डी हो सकता है, सीधी बात है। अब चलते हैं ऑर्थोक्रिसल पे। ऑर्थोक्रिसल में क्या है, OH और CH3 है, ये दोनों तो हो गया, मिट गया। तो बोला है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड गिव्स ब्लड रेड कलर।
तो ये तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का खेल है। इसको सोडियम नाइट्रोक्लोराइड कैसे आता है? क्योंकि ये जब सिस्टीन के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ सिस्टीन मतलब सल्फर को, रिएक्ट विथ सल्फर टू गिव ब्लड रेड कलर, मतलब सोडियम नाइट्रोक्लोराइड NaSCN। कोई दिक्कत नहीं, तो सिस्टीन का 3 का होगा क्यों? अब 3 अगर किसी को नहीं भी आए ना तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बोला गया है द कंपाउंड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर टू गिव ए व्हाइट प्रेसिपिटेट, इधर काम नहीं आ रहा है। ट्रीटिंग द कंपाउंड विद न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन गिव्स वायलेट कलर। अब न्यूट्रल FeCl3 के साथ अगर कोई वायलेट कलर दे रहा है तो ये आसान आसान डिटेक्शन है, मतलब OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो OH ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो सीधी बात है, OH ग्रुप प्रेजेंट किस में है? ऑर्थोप्रेसल में। मतलब सेकंड का जा रहा है टी में, सेकंड का अगर टी में गया तो ए का ऑप्शन आ रहा है डी। देखो इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है सेकंड का एस आ रहा है। सेकंड का कंपाउंड रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू गिव अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, उसका तो कोई मतलब नहीं है ब्रोमीन के रिएक्ट करने का। तो ये इस सेकंड का टी आ रहा है। थर्ड का आएगा क्यू, थर्ड का भी क्यू से सही हो रहा है, और फोर्थ का तो सही है, और थर्ड का आर भी होगा। थर्ड का सिस्टीन, जब एडिशन ऑफ कंपाउंड टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन NaCO3, जब सोडियम, देखो एक एमिनो एसिड है RCH COH अब सीधी बात है, तुम दे रहे हो उसे क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बेसिक सॉल्यूशन में दे रहे हो। तो ये तो C+O- का हाइड्रोजन को खाएगा और ये नेगेटिव चार्ज आएगा। अब नेगेटिव चार्ज इधर खोल के इसको क्या करेगा, ये CH के ऊपर नेगेटिव चार्ज ला देगा। इधर R है, इधर NH2 है, और क्या होगा, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड का एफर्वेसेंस निकल जाता है। एफर्वेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज सीन। तो सीधी बात है, इसका जो ऑप्शन है ये डी, फर्स्ट का है डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन छोटा है मगर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच मे बी फॉर्म्ड ऑन मोनोब्रोमिनेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन यूजिंग ब्रोमीन एंड इओइलाइट। अब देखो पहले तो कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाओ, डरने का कोई जरूरत नहीं है। पहले देखो कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये है 1 मिथाइल, एक पे मिथाइल ग्रुप 3 4 5 6 और हेक्स 1 इन, तो ये हो गया, ये साइक्लोहेक्स है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने हेक्स 1 इन पढ़ा। तो अब अगर तुम इसके ऊपर ब्रोमीन दो के एच म्यू से रिएक्ट करोगे तो ये क्या करता है? एलाइलिक ब्रोमिनेशन करता है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन। और इधर बोला गया है कि मोनोब्रोमिनेशन होने, सिर्फ मोनोब्रोमिनेशन होना है। अगर सिर्फ मोनोब्रोमिनेशन होना है तो पहला टारगेट जो करेगा वो है मिसाइल ग्रुप का करेगा, क्योंकि ये एल्किल पोजीशन पे है। अब अगर पॉइंट्स दिखाओ तो ये एक पॉइंट है, ये भी तो अल्फा पोजीशन है, ये भी तो अल्फा पोजीशन है। तो सीधी बात है, इसको हम लोग एक एक करके करते हैं। तो पहला देख लो कि पहला मान लो कि जो हो रहा है वो मिथाइल के ऊपर हो गया, मतलब ये CH2Br, ये तो एक ही कंपाउंड बनेगा ना, इसका तो और कोई दूसरा प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद अगर मैं देखूं कि इस पोजीशन पे आया ब्रोमीन, मिथाइल, इसको एक हो गया, इसको मैं अलग से कर देता हूँ, हाँ। अब ये आ गया। अब देखो ये फॉर्मेशन करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले जो था कंपाउंड मिथाइल था, इसको ब्रोमीन HMU दो। ब्रोमीन HMU देने से ये जो हाइड्रोजन है ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूट के इधर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। अब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा तो रेजोनेंस भी तो हो सकता है ना, सीधी बात है। तो इधर मिथाइल ग्रुप आएगा, इधर जाएगा, तो इसके बाद ब्रोमीन आता है, ब्रोमीन आके इधर जुड़ जाता है। तो इधर जुड़ने के बाद ये फॉर्मेशन होता है। अगर ये फॉर्मेशन हो जाए तो इसमें क्या होगा, तो ये इसके से जब फ्री रेडिकल लेफ्ट साइड में हो तो ये फॉर्मेशन हो रहा है, जब फ्री रेडिकल राइट साइड में हो तो ये फॉर्मेशन हो रहा है ना, मिथाइल इसको और इसको ब्रोमीन इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये क्या है, डायस्टेरियोटॉपिक कार्बन है, तो मतलब ये काइरल सेंटर है, ये भी काइरल सेंटर है। अगर काइरल सेंटर है
तो ये आर में भी रह सकता है, इसमें भी रह सकता है। ये भी क्या आर में भी रह सकता है, इसमें भी रह सकता है। बहुत बढ़िया। मतलब इससे क्या आएगा, दो प्रोडक्ट्स, और इससे क्या आएगा, दो प्रोडक्ट। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में बोला, मैंने बोला था कि इस पोजीशन में भी तो हो सकता है। मतलब एक दो तीन, थर्ड पोजीशन पे, मतलब इधर, इधर का जो हाइड्रोजन है वो निकल सकता है। अगर वो निकल गया तो इधर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हुआ। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन अगर हो गया तो मिथाइल ग्रुप इधर आके इधर भी तो हो सकता है, और ये काफी ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसे मतलब मान लो कि तीन दो पाँच, पाँच और दो सात अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबिलिटी मिल रहा है। तो इधर अगर ब्रोमीन एच म्यू रिएक्ट करे, ब्रोमीन एच म्यू रिएक्ट करे तो क्या होगा, ये मिथाइल आएगा और ये ब्रोमीन आएगा। और इधर भी अगर करे तो इधर मिथाइल और ब्रोमीन आएगा। तो इसका भी सही देख लो कि इसका भी क्या हो सकता है, इसका दो प्रोडक्ट बन सकते हैं क्योंकि ये काइडल सेंटर है, ये भी काइडल सेंटर है। तो इसका भी दो प्रोडक्ट, इसका भी दो प्रोडक्ट। ठीक है, चलो इसमें से अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर मोनोब्रोमिनेशन हो सकता है तो मोनोब्रोमिनेशन ये भी तो माइनर प्रोडक्ट्स, जैसे एलाइलिक पोजीशन में ब्रोमिनेशन ये मेजर होता है। अब इसमें बोला है विच मे बी फॉर्म्ड भी बोला है, मतलब इसके साथ माइनर भी हो सकता है ना। अब माइनर क्या होता है कि इधर हो जाए, जिसमें ये एक फ्री रेडिकल जो मतलब ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये इस पोजीशन में हो गया, ये दोनों पोजीशन बचा है। अब इन ये दोनों में क्या हो सकता है, ये इस दोनों में अगर मैं बोलूं कि नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ये पोजीशन और ये पोजीशन छूट गया। अब ये दोनों पोजीशन से अगर मैं बनाऊं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ए पोजीशन में देख लेता हूँ। ए पोजीशन से अगर मिथाइल ग्रुप, अगर हाइड्रोजन हटा तो फ्री रेडिकल जनरेशन हुआ। अब ये फ्री रेडिकल डज नॉट प्रोवाइड स्टेबिलिटी, डज नॉट प्रोवाइड स्टेबिलिटी थ्रू रेजोनेंस, थ्रू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू ये तो कोई रेजोनेंस का मतलब कुछ नहीं हो रहा है। तो ये इधर क्या आएगा, इधर ब्रोमीन एच में आएगा और सीधा अटैक करेगा। सीधा अटैक करने से यही तो बन रहा है मिथाइल ग्रुप, और इधर ब्रोमीन आ रहा है। ठीक है, तो इसका भी काइरल सेंटर हो सकता है आरएस। तो इसका अगर काइरल सेंटर आएगा तो इसका भी दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं बी में। अब बी देख लेते हैं। बी में बोला गया है कि बी में भी क्या हो सकता है, इधर से जब हाइड्रोजन को फ्री रेडिकल होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो होमोलाइटिक क्लीवेज होने पे इधर फ्री रेडिकल जनरेशन हुआ। अब ये फ्री रेडिकल नॉट स्टेबिलाईज्ड थ्रू रेजोनेंस, नॉट स्टेबिलाईज्ड थ्रू रेजोनेंस। तो क्या होगा, ब्रोमीन आएगा और उसके ऊपर जुट जाएगा। अगर इधर जुड़ गया तो इधर क्या मैं बोल सकता हूँ कि इधर भी आर और एस पॉसिबल है, क्योंकि ये क्या है, काइडल सेंटर। ये भी क्या था, काइडल सेंटर। ये भी क्या है, काइडल सेंटर। तो इसका भी क्या पॉसिबल है, दो प्रोडक्ट्स। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, देखो इस पेज में क्या चार आ रहा है, सीधी बात है। और पिछले पेज में कितना था, गुण गुण लेते हैं। देखो इसके लिए तो एक था, मैं ब्लैक ले लेता हूँ। इसके लिए एक था, इसके लिए आ रहा था दो, मतलब तीन, और दो पाँच, और दो सात, दो नौ, मतलब 4 + 9, 13 प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, पॉसिबल इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमरिज्म। स्टीरियोआइसोमरिज्म अगर छोड़ दोगे तो गिर जाएगा। इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमरिज्म, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन सही था, ये क्वेश्चन को मैं सही करता हूँ। हाँ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हाँ, तो सेकंड का जो ऑप्शन है, सेकंड का आंसर क्या है? इसका आंसर है 13। अब द बोला गया है द रिएक्शन सीक्वेंस दैट वुड लीड टू ऑर्थोजाइलिन एज द मेजर प्रोडक्ट। ऑर्थोजाइलिन का, ऑर्थोजाइलिन क्या है? तो जाइलिन, जाइलिन क्या है समझ सकते हो? जाइलिन मतलब मिथाइल और मिथाइल,
अगर मिथाइल मिथाइल हो दोनों पोजीशन में उसे बोलते हैं जाइलिन। और अगर एक मिथाइल हो और एक CH3 हो तो उसे बोलते हैं क्रेसॉल। अब ये ऑर्थो पोजीशन में है तो क्या बोलोगे? ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थोक्रेसॉल। सही है। तो पहले तो देख लेते हैं एक-एक करके कि होता क्या है। MeNH2 दिया है पहले रिएक्शन में। अब इसके बाद NaNO2 डाइल्यूट HCl। अब ये तो तुम्हें याद मर के याद हो जाएगा ना। ये डायजोटाइजेशन रिएक्शन है। डायजोटाइजेशन रिएक्शन है जो कि वर्क करता है 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में। तो सीधी बात है इधर क्या आएगा Me प्लस Cl माइनस। उसके बाद क्या है CuCN दिया है। CuCN आके क्या करेगा? सीधी बात है Cn माइनस आएगा, इसको रिप्लेस करके छोड़ देगा। और नाइट्रोजन जो निकलता है ना ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये निकल जाता है। तो इधर Cn आके बैठ जाता है। डाइवल H आता है। अब डाइवल H क्या है? तुम्हें सबको पता है। डाइवल H जब वाटर के साथ आएगा तो ये क्या होगा? मिथाइल और ये CHO में कन्वर्ट कर देगा। CHO में कन्वर्ट कर दिया, इसके बाद क्या आता है CHO को मैं बस से ढंग से लिख दूं क्योंकि जरूरत होता। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ CHO को। इसके बाद क्या है N2H4 KOH सबको पता है। ओल्फ किश्नर रिडक्शन, ओल्फ किश्नर रिडक्शन, ये ओल्फ किश्नर रिडक्शन ही है ना। और क्या होता है ओल्फ किश्नर रिडक्शन के साथ क्लीमेंशन रिडक्शन भी होता है। सबका होता है ओल्फ किश्नर और क्लीमेंशन रिडक्शन। तो दोनों होता है। ये इसमें अगर दोनों ही देता है ना दोनों भी काम कर सकते हैं। ओल्फ किश्नर रिडक्शन तो होता ही है और इसके साथ क्या आ सकता है क्लीमेंशन रिडक्शन भी काम करता है। क्लीमेंशन रिडक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन वोल्फ कितना तो N2H4। ये अगर ZnHg और डाइल्यूट HCl देगा तो भी ये सेम काम करेगा। कटता क्या है इसको हटा दो और इसके जगह दो हाइड्रोजन बैठा दो। दो मिथाइल हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये क्या बन रहा है मिथाइल और ये भी मिथाइल। तो सीधी बात है ये तो ऑर्थोप्रेसल दे रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं इधर बना लेता हूँ। अब देखो मिथाइल ब्रोमीन, मिथाइल है ब्रोमीन है, इसको कॉपी कर लेता हूँ एक सेकंड। चल अब बोला गया है कि मिथाइल ब्रोमीन है, उसके ऊपर मैग्नीशियम दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है। तो इसको क्या करोगे मिथाइल और इधर क्या आएगा माइनस चार्ज जाएगा क्योंकि ये मैग्नीशियम घुस जाएगा। ये मैग्नीशियम कार्बन और बोरॉन के बीच में ये कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर रिएक्ट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये अगर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो माइनस चार्ज जाके कार्बन डाइऑक्साइड पे अटैक कर दिया। देख बहुत आसान स्टेप्स है, एक बार ध्यान से करेगा तो सब कुछ हो जाएगा। ये तो सही ऑप्शन है। तो ये अगर होगा तो ये मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप आके इधर अटैक किया तो ये O माइनस बना। O माइनस अब देख O माइनस और H3O प्लस है तो O माइनस क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा OH में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए OH में कन्वर्ट हो गया। अब SoCl2 आएगा। अब SoCl2 क्या करेगा ये क्लोराइड क्लोराइड डोनेशन है तो ये आएगा और इसको कन्वर्ट कर देगा, OH को निकाल देगा और COCl बन जाएगा इधर से। COCl के बाद H2PD VSO4 दिया है। अब तुझे पता है कि H2PD VSO4 क्या होता है। H2PD VSO4 रिडक्शन करेगा। रिडक्शन क्योंकि हाइड्रोजन पैलेडियम तो दिया ही हुआ है, ये तो देख के समझ आता है कि क्या रिडक्शन होगा। एक बार गेस कर ले क्या रिडक्शन होगा। ये तो बहुत आसान होगा ना। तो ये तो रोजनमन रिएक्शन है। तो रोजनमन रिएक्शन अगर होगा तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा यार क्या हो रहा है। तो ये होगा रोजनमन रिएक्शन। रोजनमन रिएक्शन अगर ये रोजनमन रिएक्शन हो तो ये COCl को किस में कन्वर्ट करेगा मिथाइल और CHO ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। तो इसके बाद क्या आएगा ZnHg डाइल्यूट HCl। मैंने अभी बताया ये क्या होता है क्लीमेंशन रिडक्शन। और ये भी क्या करेगा तो ये ऑक्सीजन के जगह दो हाइड्रोजन बढ़ा देगा, मतलब दो मिथाइल पास पास आ गया। चलो कोई ना। तो बी ऑप्शन भी सही ऑप्शन है। अब नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं।
नेक्स्ट में सी में चलते हैं, सी में देख लेते हैं होता कि नहीं। अब मिथाइल दिया है, मिथाइल के ऊपर BH3 दिया है और H2O2 NaOH। ये क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का स्टेप है। अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का स्टेप है, देखिए मिथाइल ग्रुप है और इधर क्या है, इधर पहले आएगा BH2 और इधर हाइड्रोजन आएगा। इसके बाद अगर H2O2 NaOH से ट्रीट करेगा तो सीधी बात है, इधर मिथाइल ग्रुप लग रहा है और इधर OH आ रहा है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद PbR3 दिया है, ब्रोमीन एडिशन होगा और कुछ नहीं होगा। मिथाइल इधर रेड फास्फोरस नहीं दिया है कि तो अलग सोचेगा, इधर नॉर्मल ब्रोमीन हो है, ब्रोमीन दिया है। अब इसके बाद Zn और डाइल्यूट HCl, और Zn और डाइल्यूट HCl दिया है तो क्या हो सकता है इधर से? देख, क्लोराइड आएगा, ये सोच सकता है, क्लोराइड तो आएगा ही पक्का। तो क्लोराइड के बाद क्या हो सकता है? मतलब इसमें बहुत कुछ हो सकता है। क्लोराइड क्लोराइड आके सीधा रिएक्ट करके इसको निकाल सकता है, मगर इससे तो ऑर्थोक्रिसल तो फॉर्म नहीं हो रहा है, इतना तो पता है। मगर क्या होगा एक बार सोच के देख, जब Zn डाइल्यूट HCl देगा तो इधर देख, इधर अगर ZnCl2 दिया हुआ है तो ZnCl2 अगर दिया हुआ है तो जिंक डाइल्यूट HCl क्या फॉर्म करेगा? ZnCl2 फॉर्म करेगा। और तूने पढ़ा है ग्रुप्स मेथड, ब्रूज मेथड से ये क्या फॉर्म होता है, ये जो ब्रोमीन था, ये जो ब्रोमीन की जगह जो अब OH आएगा, मतलब अगर OH है वो रिप्लेस होगा, सीधी बात है। और अगर इधर शायद मार्करी मिसिंग है, अगर ये मार्करी दे देते तो भी कुछ नहीं होता। मतलब इधर से क्या हो रहा है, इधर से सीधा ये हो सकता है कि हाँ, ब्रोमीन करके क्लोराइड लगा दे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं आएगा। मतलब इधर ऑर्थोक्रिसल तो फॉर्म नहीं हो रहा है, ऑर्थोक्रिसल नॉट फाउंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो सी ऑप्शन तो गलत है। डी ऑप्शन में चलते हैं। देख, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को पहले ओजोनोलाइसिस करना है, ओजोनोलाइसिस करना है। ओजोनोलाइसिस के बाद ये जो रिएक्शन है ना, तुझे पता है कि ये रिएक्शन जो है ये हाइड्रोजन और KOH दिया है, मतलब रिडक्शन करना है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल। तो ठीक है, कर देते हैं। तो एक तो ये बॉन्ड है तेरे पास बेंजीन का, और ये बॉन्ड है ना? हाँ, इसके बाद ओजोनोलाइसिस कर ले पहले। ओजोनोलाइसिस दिया गया है तो पहले खुल के लिख ले। ओजोनोलाइसिस करने से पहले कंपाउंड को खुल के लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गलती उधर ही होता है। तो इधर आएगा, इधर नहीं जाएगा, इधर कैसे आ सकता है? ये हो सकता है ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं आएगा। अगर ये आएगा तो ही रिएक्शन पॉसिबल है इसमें। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो छोड़ के है ना एक, मैंने भी क्या बना दिया यार, सही से बना लेते हैं। अच्छा, ये है ना, तो सही से बना, इधर है, और इसको तो कभी भी बना दे। हाँ चल, अब सही है। अब इसमें तो इस पे ब्रेक करे, इसमें और इसमें ब्रेक कर देगा। तो अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये CH बन रहा है, ये ऑक्सीजन बन रहा है, ये भी कार्बोनिल बन रहा है, मतलब ये CHO बन रहा है, सीधी बात है। ऊपर से भी एक CHO बनेगा, इस ये आ रहा है, ये आ रहा है हाइड्रोजन, और ये आ रहा है, बढ़िया। तो इसमें से ऑर्थोक्रिसल तो गायब ही हो गया, ऑर्थोक्रिसल इधर से कहीं से भी तो बना सकता है। और अगर ये ओजोनोलाइसिस, एक सेकेंड, ओजोनोलाइसिस इक्विवेलेंट नहीं बोला है, ओजोनोलाइसिस एक इक्विवेलेंट दे दे तो क्या होगा देख ले। ये क्या होगा, अगर ये प्रोसेस तब भी हो सकता है जब तुझे दिया है एक्सेस में, एक्सेस ओजोनोलाइसिस। अब बेंजीन रिंग होता है ना, इसके पास क्या होता है, एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिक कैरेक्टर की वजह से वो स्टेबल होता है थोड़ा, स्टेबल होने की वजह से वो बेंजीन रिंग टूटता नहीं है। ये जो बेंजीन रिंग है ये टूटता नहीं है इतना आसानी से, इतना आसानी से। तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। चल, इसको तो तूने तोड़ दिया, और इधर आएगा CH। अब इसके ऊपर तू कर रहा है क्या, क्लीमेंशन रिडक्शन। हाँ, N2H4 KOH कर रहा है, तो ये ओल्फ किस्नर अगर करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगा? सीधी बात है, इधर तो लगा देगा तो दो हाइड्रोजन लगा के
इसको तो तू CH3 में कन्वर्ट कर देगा, मतलब इसको भी तू CH3 कन्वर्ट करेगा। मगर ये जो फॉर्म हो रहा है ना, ये ऑर्थोक्रेसॉल नहीं है, क्योंकि ऑर्थोक्रेसॉल में 2 मिथाइल ग्रुप्स होता है। इधर एक आ गया इथाइल ग्रुप, और इथाइल ग्रुप आने से ये डी ऑप्शन तो हो गया तेरा गलत। तो ये डी ऑप्शन गलत है। तो जो सही ऑप्शन ये थर्ड का है, ए और बी। थर्ड का सही ऑप्शन क्या है? ए एंड बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देख, नेक्स्ट क्वेश्चन में सीरीज ऑफ कुछ रिएक्शंस दिया गया है। तो रिएक्शन देख, सीधी सीधी रिएक्शन है, सेम ही टाइप का रिएक्शन होता है। PaCH3 सबको पता होता है टोलुइन होता है। अब टोलुइन देख, अभी मैंने कराया ब्रोमीन लाइट। अब ब्रोमीन लाइट देगा तो सीधी बात है, वो ब्रोमीन लाइट करता क्या है? ब्रोमीन लाइट मतलब HMU तो मोनोब्रोमिनेशन अगर करेगा तो ब्रोमीन इधर आके चिपकेगा ना। तो ब्रोमीन तो इधर बेंजीन रिंग के ऊपर चिपकता नहीं है, सीधी बात है, फ्री रेडिकल स्टेबल ही नहीं होगा। इधर अगर फ्री रेडिकल जनरेट हुआ तो इधर तो फ्री रेडिकल विल नॉट बी स्टेबल। फ्री रेडिकल विल नॉट बी स्टेबल, सीधी है। अब फ्री रेडिकल स्टेबल नहीं है तो इसके ऊपर तू दे दे, ये बन गया पी। हाँ, तो पी पूछा है? नहीं, पी को नहीं पूछा ही नहीं है। अब पी के ऊपर क्यू दिया है, इज टू बी डी। अब देख, पी से डायरेक्ट बन रहा है एस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देख, पी से अगर पहले नीचे लगा देता हूँ, पहले नीचे कर लेता हूँ। पहले KMnO4 दिया है, KMnO4 KOH और हीट। KMnO4 दिख जाए ना, सीधा है ऑक्सीडेशन करा रहा है। ऑक्सीडेशन PHCH3 का कराएगा, PHCH3 का, सॉरी, ये रिएक्शन आएगा टोलुइन से। टोलुइन से आ रहा है तो ये COH होगा। तो ये टी तो आ रहा है, टी आ रहा है बेंजोइक एसिड। ये टी है, बेंजोइक एसिड। इसके ऊपर NH3 दिया गया है। NH3 और हीट करेगा तो क्या बनेगा? ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जाके कार्बन डाइऑक्साइड सेंटर पे मरेगा, और CONH2 मतलब एमिट फॉर्मेशन होगा। एमिट फॉर्मेशन हो रहा है तो ये बन रहा है हम लोग का यू। अब टी यू कोई काम का नहीं है, चलो कोई नहीं। इसके ऊपर W दे के R बन रहा है। अब देख, तो जरा P बना था ना, P को Q दे रहा है। Q क्या हो सकता है जिसके कि, अब देख, फाउल स्मेलिंग है ना, और CHCl3KOH है। CHCl3KOH किस टाइप का रिएक्शन दे सकता है? कार्बिन फॉर्मेशन करता है। कार्बिन फॉर्मेशन करता है। अब कार्बिन फॉर्मेशन किस चीज से बन सकता है? कार्बिन फॉर्मेशन को फाउल स्मेल, कौन कौन फाउल स्मेल देता है? अब देख, इधर थोड़ा सा दिमाग लगा कि क्यू क्या है? क्यू KNO2 है, AgNO2 है, ये दोनों में से होगा, और तो कुछ क्यू नहीं दिया है। अब क्यू अगर, जो क्यू है, पी से तो पहले KNO2 लगा, KNO2 लगाएगा तो किस किस में कन्वर्ट होगा? देख, KNO2 लगाएगा तो ये कन्वर्ट होगा क्यू ना। तो ब्रोमीन के जगह क्या आएगा? NO2 आएगा, सीधी बात है। और H2BTC लगाएगा तो ये NH2 में कन्वर्ट होगा। NH2 में कन्वर्ट होगा H2BTC लगाने से, जो कि है तेरा R। अब R से अगर CHCl3 और KOH देगा तो ये तुझे भी पता है कि RNH2 है, उसको तो कार्बन से ट्रीट कर रहा है, तो क्या फॉर्मेशन होगा? तुझे भी पता है कि इधर जो फॉर्मेशन हो रहा है, CH2 आता है, CH2 के बाद NC, NC, आइसोसाइनेट, आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन। और ये जो आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन होता है, ये क्या होता है? बहुत फाउल स्मेल करता है। फाउल स्मेल फिर कौन करता है? आइसोसाइनाइड। जिसमें कि नाइट्रोजन कंटेनिंग हो ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग एनीथिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग कुछ भी हो, वो फाउल स्मेल, नाइट्रोजन कंटेनिंग गिव्स अ फाउल स्मेल, गिव्स अ फाउल स्मेल। अब एजी अगर अगर इधर से क्वेश्चन आए कि AgNO2, AgNO2 तो हो सकता है, KNO2 भी हो सकता है, AgNO2 भी अभी तक तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं, हाँ। अब क्यू को इधर खड़ा करके रखा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देख, इधर गलती पकड़ मेरा, जो मैंने गलती किया, इधर इधर क्या गलती हुआ। अब अगर मैं दिखाऊं कि मैंने क्या यूज किया,
मैंने बोला KNO2, तो KNO2, हाँ KNO2 NO2 तो देता है, मगर किस फॉर्म में? नाइट्राइल के फॉर्म में, जो है ONO। तो और AgNO2 जो होता है, AgNO2 किस में फॉर्म होगा? NO2 में फॉर्मेशन देगा। अब मान लो कि ये तो है, सीधी बात है। अब फिन देख, तुझे पता है कि KNO2 होगा, KNO2 नहीं होगा, मतलब ये तो खत्म हो गया। अब AgNO2 हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद अगर P, मतलब P जो था, इसके डायरेक्टली फाउल स्मेलिंग बन रहा है। मैंने बोला कि आइसोसाइनाइड फॉर्म हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं, तो वो तो केसीएन नहीं कर पाएगा, तो ये बी ऑप्शन तो गलत हो गया। एजीसीएन कर पाएगा, क्योंकि एजीसीएन में क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर, ये सब चीजें पता होना चाहिए, सीधी बात है। और केसीएन में क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर। तो ये तो केसीएन की वजह से गलत हो गया, सीधी बात है, ये गलत है। अब देख लेते हैं डब्लू। अब डब्लू क्या था? डब्लू था जो कि यू को कन्वर्ट कर रहा था आर में, और ये तो यू है, और यू को आर में कन्वर्ट करने के लिए, हाँ भाई, डब्लू कर देगा। डब्लू मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, किसको? एमिड को तो इजीली एमिन में कन्वर्ट कर देता है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं होता, वो तो सीधी सीधी कन्वर्ट कर देता है। तो और आर क्या आ रहा है? फिनाइल मिथाइल एमीन। आर मतलब ये देख, फिनाइल मिथाइल एमीन, तो ये तो सही ऑप्शन है। सी और डी तो सही ऑप्शन है, सी और डी इसका सही ऑप्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, वो कुछ नहीं है, उसको बस रिएक्शन करना है उसमें। अ फ्यूजन ऑफ MnO2 with KOH in presence of oxygen produces a salt. Alkaline solution of W upon electrolytic oxidation yields another salt X. The manganese containing ion present in W and X are respectively. पहले तो रिएक्शन देख ले। पहले अगर मैं रिएक्शन लिखूं, तो MnO2 के साथ दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है और हाफ ऑक्सीजन लेता है। हाफ ऑक्सीजन लेके जो हीट देगा, तो क्या बनेगा? K2MnO4 प्लस वाटर। अब ये क्या है? तेरा W है। अब ये अगर W, अब देख W देख लेते हैं, तो ये क्या बन रहा है? K2MnO4। K2MnO4 को अगर एक्वा सोल्यूशन में तो देगा, तो दो पोटेशियम आएगा, और क्या आएगा? MnO4 2 माइनस, ये भी एक्वस में, ये भी एक्वस में। अब K2MnO4 के साथ जब पानी रिएक्ट करता है और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडॉक्स होता है, तो क्या होगा? सीधी बात है, हाइड्रोजन फेंकेगा, वो अपना अच्छे स्टेट में आएगा, जो कि KMnO4, वो है एक्स। इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन हुआ, और उसके साथ क्या हुआ? KOH आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एनायन क्या है? अब इधर पूछा है कि yields another salt X. The manganese containing ions present in W and X. Manganese containing ions. Manganese containing ions मतलब W में manganese containing ion क्या है? manganese containing ion अगर बोलूं, तो वो क्या है? MnO4 2 माइनस, और X में क्या है? ये है W में, और X में क्या है? MnO4 माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला गया है रिस्पेक्टिवली आर वाई एंड जेड, इस वही है वाई एंड जेड, अच्छा कोई नहीं, हाँ इसको ही बोला गया है वाई, और इसको बोला गया है जेड, ठीक है। अब पूछा है कुछ क्वेश्चंस कि वाई है, हाँ अब देख वाई और जेड में अगर मैं देख लूं, तो वाई में देख लेते पहले क्वेश्चन तो। रिएक्शन हो गया। वाई में बोला गया है कि वाई क्या है? वाई है कि MnO4 2 माइनस। अब ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, दिख रहा है, सीधी बात है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ले, x माइनस 8 इजिकल टू -2, x इजिकल टू +6। अब मैंगनीज के पास कितना होता है? मैंगनीज के पास होता है +7 इलेक्ट्रॉन, D7 होता है, D5S2, जो कि कन्वर्ट होके क्या होता है? D7, और D7 से तू +6 करेगा तो D1 रहेगा ना, सीधी बात है। अब ये MnO4, तो ये क्या बन रहा है? ये Y जो है डायमैग्नेटिक तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक आ रहा है, ये D1 हो रहा है। और MnO4 माइनस को देखे तो x माइनस 8 इजिकल टू -1, x इजिकल टू +7, मतलब D0 हो रहा है, D0 +7 में, तो ये तो बन रहा है डायमैग्नेटिक। चल कोई नहीं, ये तो गलत हो गया। अब बोला है बोथ Y एंड Z आर कलर्ड एंड टेट्राहेड्रल शेप, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है,
और मेटल दोनों में है 3D का, वो है मैंगनीज। तो सीधी बात है, ये तो टेट्राहेड्रल शेप आएगा ही। और दोनों कलर्ड है। कलर्ड किस लिए आता है? ये तुझे पता है कि MnO4 माइनस बहुत स्ट्रॉन्ग कलर देता है, स्ट्रॉन्ग वायलेट दे देता है। और ये कलर किस चीज के आता है? ये चार्ज के बेसिस पे, तुझे शायद पता है कि नहीं, पता नहीं, कि ये चार्ज थ्योरी के बेसिस पे आता है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। ये तो करेक्ट ऑप्शन है। अब इन बोथ y एंड z पाई बॉन्डिंग occurs between p orbitals of oxygen and d orbitals। इसमें अगर देखूं तो मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन क्या होता है? पाई डोनर। और ये d ऑर्बिटल्स के साथ रिएक्ट करता है। ये ये और ये उसका पाई बॉन्ड इसके साथ करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सी भी करेक्ट है। अब डी ऑप्शन में क्या बोला है? डी ऑप्शन में बोला गया है, मैं ग्रीन से लिखता हूँ, इन एक्वस सॉल्यूशन इन एक्वस वाई अंडरगोस डिस्प्रोपोर्शनेशन। वाई मतलब MnO4 2 माइनस। ये बोल रहा है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करेगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब, समझ ले, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब जिसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो सके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो सके। और जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो सके, तो ये देख, रिएक्शन आता है 3 MnO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस। ये एसिडिक कंडीशन में बोला है। अब एसिडिक कंडीशन में हो गया तो ये तुझे भी पता है, ये MnO4 बहुत अच्छा है। MnO4 मतलब ऑक्सीडेशन होगा। और ये क्या हो रहा है? MnO2 में, मतलब इसमें क्या था? +6 था, +6 से +7 जा रहा है और +4 जा रहा है। तो इसमें क्या आ रहा है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन आ रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना, रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट घटना। कोई नहीं, MnO2 बन रहा है और साथ में क्या होगा? 2H2, वो तो वाटर के साथ बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इधर। ठीक है, कोई ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ये तो डी भी सही ऑप्शन है। तो 5 का है बी, सी और डी। ओके, चल नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में भी बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला गया है जिंक प्लस हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया है और GRX। ये अनबैलेंस्ड है, बस बैलेंस करना है मुझे लगता है। ठीक है, बैलेंस कर ले पहले। तो पहले एक एक करके रिएक्शन लिखते हैं। Zn प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया है, तो क्या होगा? सिंपली सब्स्टिट्यूशन होगा, जिंक सल्फेट बन रहा है। अब जिंक सल्फेट के साथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना, तो ये ज्यादा है, 2SO4 और SO2 गैस निकलते हैं प्लस वाटर। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है द Zn इन टी, तो ये तो छोड़, बाद में देखते हैं क्वेश्चंस। अब जिंक के साथ अगर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, ये याद रखना, ये जो बनता है, ये बनता है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस का डिवर्जन होता है। अब इसके बाद बोला है कि जी, जी मतलब जिंक सल्फेट आ रहा है। जिंक सल्फेट के साथ इसने रिएक्ट करा है H2S प्लस NH4OH। अब जिंक जिंक का एक प्रेसिपिटेट आएगा, जिंक का प्रेसिपिटेट आएगा, देख इधर प्रेसिपिटेट कैसे आ सकता है? जिंक सल्फेट प्रेसिपिटेट होता है। जिंक सल्फेट अगर प्रेसिपिटेट कर जाए और उसके साथ क्या है, एक्स और वाई बन रहा है, इधर तो जिंक और ये बन गया, तो इसके साथ क्या बच रहा है? NH4, ये एज ए कैटायन बच रहा है, NH4 होल टू सल्फेट। ये तो सॉल्ट बन गया और H2 पड़ा है, बाकी H2 तो निकाल ही जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो गया। और ये जो बन रहा है, हाँ, टी और क्यू हो गया, ये भी हो गया। अब बोला है था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक, टी कौन सा है? टी देख ले, टी, एक सेकंड। हाँ, टी क्या था? टी था कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करके, हाँ, ये आ रहा है। इसका अगर तू Na2ZnO2 का देखे, तो ये ZnO2 क्या है? 2 माइनस आ रहा है, तो x माइनस 4 इजिकल टू -2। x इजिकल टू क्या आ रहा है? +2 में आ रहा है। तो बोला गया है कि है ये +1 में नहीं, ये +2 में होगा। फर्स्ट ऑप्शन गलत। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Q इन इज 1 इन ग्राउंड स्टेट। Q क्या है? T प्लस Q, हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन में क्या पता है? हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आता है, हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन आता है।
और इसका अगर एम इसका तो एक-एक मतलब एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये तो सीधी बात है। और इसका अगर तो एमो डायग्राम भी चेक कर लेना हाइड्रोजन का, तो ये 1s स्टार और सिग्मा 1s स्टार होता है और ये सिग्मा 1s होता है। सिग्मा 1s में 2 होता है और तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेगा तो हाफ इंटू 2 माइनस 0 तो ये 1 आएगा। तो ये भी सही है। अब Z इज डार्टी व्हाइट इन कलर। Z ये प्रेसिपिटेट होता है ना जिंक सल्फेट का, ये होता है व्हाइट कलर का। अब व्हाइट कलर का तो याद रख ले। अब तुझे ये डर्टी व्हाइट दिया या भी जो भी कलर का देगा वो तो कर लेना। आर इज ए वी शेप मॉलिक्यूल। आर कौन सा हो रहा है देख, आर हो रहा है G+R+X SO2। भाई सीधी बात है, सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन से मैंने केमिकल बॉन्डिंग में कराया है। सल्फर का 3 3 3 6 इलेक्ट्रॉन है। उसमें से तो ऑक्सीजन को ये दे रहा है। तो बचा कितना है, एक और एक, 2 इलेक्ट्रॉन बचा है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बचा है तो क्या स्ट्रक्चर करेगा वो, SO2 ऐसा ही करेगा ना। तो ठीक है, ये भी वी शेप का बन गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये बी सी और डी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट ये 7 और 8 और 4 क्वेश्चन बचा है, 6 क्वेश्चन हो गया, ये 4 बचा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला गया ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विद CuCl in presence of anhydrous aluminum chloride CuCl followed by reaction with H2NaCl gives compound X as the major product. Compound X upon reaction with ये followed by moist KOH बहुत बड़ा रिएक्शन है। पहले एक एक करके चलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन दिया है ना, तो पहले रिएक्शन कर ले। रिएक्शन में इसी पेज में करा दो। हाँ कर देता, इधर कर देता। बेंजीन में क्या दिया है, CO और HCl दिया है। CO और HCl दिया है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। तो क्या होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर Cl, ये ल्यूइस एसिड की तरह काम करेगा। ल्यूइस एसिड की तरह इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करेगा किसका, CO का, करके कार्बन को इधर क्या आएगा, CHO ग्रुप आएगा। इसके ऊपर Ac2 और NaOH। NaOH एज ए बेस वर्क करेगा। NaOH अगर एक बेस से वर्क करेगा तो ये क्या होगा, CHO, ये है। और एसिडिक एनहाइड्राइड अगर मैं करूँ तो ये होता है एसिडिक एनहाइड्राइड। तो ये इधर जाएगा, रिएक्ट करेगा, इसे खोल देगा। तो इसे अगर खोल दिया तो बचा क्या, देख, ये तेरा था हाइड्रोजन और ये था 2 ऑक्सीजन। अब इसके ऊपर OCO मतलब OAC माइनस आके रिएक्ट करेगा। रिएक्ट अगर कर दिया तो ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन के साथ बाउंड हो गया ना, ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है। सॉरी, NO बन मतलब O माइनस रिएक्ट करेगा। O ऐसे रिएक्ट कर रहा है। देख सीधी बात है, इधर तो देख रहा है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन तुझे पता है ऑक्सीजन क्या है, हार्ट सेंटर है। और ये क्या है, सॉफ्ट सेंटर है। तो इधर इधर जो है ना, ये डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता है। तो ये रिएक्शन तो ऐसे नहीं होता। मतलब ये OCO CH3 ऐसे नहीं आएगा। क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो होगा क्या, देख ले कि इसके बाद जो OAC होता है ना, OAC माइनस, ये एक्स एज ए बेस, एक्स एज ए बेस। तो मैं बाद वाले पेज में दिखाता हूँ। ये जो था मेरे पास CHO था और इसके पास एसिटिक एनहाइड्रेट था। तो NaOH आता है, NaOH आके इधर से एक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है। हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन ऑकर्स, टेक्स प्लेस। तो इधर बनता है CH2 माइनस, ये होता है और ये इनोलेट फॉर्मेशन होता है, फिर से वापस जाता है, फिर से वापस जाके एल्डिहाइड पे रिएक्ट करता है। एल्डिहाइड पे रिएक्ट करे तो ये बन गया CHO O माइनस हाइड्रोजन और ये CH2 ने अटैक कर ही दिया, ये होगा रिएक्शन। O माइनस आएगा। हाँ, अब देख O माइनस क्या करेगा, H प्लस से ले लेगा। तो ये जितना बन रहा है मुझे OH CH2 CO O CH3। अब रिएक्शन में क्या क्या बोला गया है, इसके बाद
इसके बाद क्या AC2NaOH ही दिया है और कुछ नहीं दिया है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से NaOH से आ सकता है, फिर से ये हाइड्रोजन है ना, एसिडिक हाइड्रोजन, तो इसका पकड़ेगा, इसे आएगा, ये निकल जाएगा। तो ये आ गया, हाँ यहाँ। इसके बाद ये OCO CH3। अब देख H प्लस मीडियम में है, H3O प्लस मीडियम में है, तो क्या होगा, तेरा हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस में ये बॉन्ड तो ब्रेक कर जाएगा, ये बॉन्ड मतलब ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा इधर से, और इधर से ब्रेक करके क्या बनेगा, अगर मैं बोलूँ तो ये बनेगा सिनामिक एसिड बोलते हैं शायद, कुछ ऐसे कुछ, मतलब जो भी है ट्रांस बनेगा। हाँ, तो ये आ रहा है तेरा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, एक्स, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रोडक्ट कंपाउंड एक्स, हाँ कंपाउंड एक्स अपॉन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन एंड सोडियम Br2 एंड NaOHCO3। अब इसको तो रिएक्ट कर ब्रोमीन के साथ Br2 NaHCO3। अब ब्रोमीन क्या करता है, एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है, बहुत अच्छे से पता है। और NaHCO3 क्या है, बेस है और कुछ नहीं है। अब बेस क्या करेगा, सीधा जाके OH का नेगेटिव चार्ज हटाएगा और इसके साथ सोडियम लग जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ब्रोमीन, तेरा ब्रोमीन दिया है ना, इसको पहले डबल बॉन्ड पे, ब्रोमीन एंटी एडिशन किस में होता है, एल्किन पे, तो ये तो आ गया ब्रोमीन। और इधर COO2 - Na+, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है देख, ब्रोमीन NH3 हो गया, फॉलोड बाय हीटिंग कर रहा है, हीट कर रहा है विद मॉइस्ट KOH, तो मॉइस्ट KOH के साथ रिएक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मॉइस्ट KOH के साथ रिएक्शन कर दे। मॉइस्ट KOH के साथ रिएक्शन करे, KOH क्या किसके साथ एक्ट करेगा, बेस के तरह एक्ट करेगा, सीधी बात है। तो अगर ये बेस के तरह एक्ट करेगा तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, मोस्ट मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन ये है, तो इसे पहले तो ये पकड़ लेगा। ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ेगा, क्या फॉर्मेशन होगा, ये इधर से नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज इधर आएगा। हाँ, तो इधर नेगेटिव चार्ज ये हाइड्रोजन को पकड़ेगा, इधर आएगा और इसको ब्रोमीन को निकाल देगा। या फिर और एक स्टेप भी हो सकता है, देख मैं थोड़ा इसको ना मिटाता हूँ। हम्म, ग्रीन से ही दिखाता हूँ। अब देख इधर भी हाइड्रोजन है ना, अब देख कौन सा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, ये जो O- है ना, ये तो अपना रेजोनेंस में खुद में बिजी है, मगर इधर से अगर हाइड्रोजन को निकलेगा तो ये हाइड्रोजन इधर आएगा और इस ब्रोमीन को निकाल देगा। तो इसका अगर ऐसा होगा, और पहले तो हीट कर रहा है, पहले हीट करने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ले, पहले हीट दिया है क्योंकि ब्रोमीन आता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, तो इधर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये CO2 रिमूव होता है और नेगेटिव चार्ज इधर छोड़ता है, इधर ब्रोमीन, इधर हाइड्रोजन, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ब्रोमीन को निकाल देगा। तो जो फॉर्मेशन हो रहा है वो आ रहा है एक एल्कीन, और उसके साथ ब्रोमीन है, और इधर हाइड्रोजन है, और इधर भी क्या है, चल इधर भी हाइड्रोजन है। अब KOH आएगा, KOH क्या करेगा, KOH इधर से निकलेगा और इधर आएगा, ब्रोमीन को निकाल देगा। तो जो फॉर्मेशन हो रहा है ये CCCH हो रहा है, ये आ रहा है एक्चुअली प्रोडक्ट, जो कि है तेरा Y। अब Y, Y तो ये आ गया। रिएक्शन ऑफ द X विथ X क्या था, X विथ H2PDC, मैं X क्या था, X ये था, इसको तूने H2PDC दिया, H2PDC देने से क्या होगा, H2PDC देने से जो रिएक्शन होगा, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड तो खत्म हो गया, डबल बॉन्ड तो गया काम से, तो ये बन रहेगा COOH। अब इसके बाद क्या बोला है, फॉलोड बाय H3PO। ओ भाई क्या ही रिएक्शन है, देख ले रिएक्शन, ये रिएक्शन था, दो कार्बन था ना, मैं कंफर्म कर लेता, हाँ दो कार्बन था, दो कार्बन था, पहले ये था। अब H2PDC दिया है, H2PDC देने के बाद फॉर्मेशन क्या हो रहा है, ये फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसके बाद दिया गया है H3PO4, H3PO4 मतलब एसिडिक कंडीशन, H प्लस देगा और कुछ नहीं करेगा, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर अटैक करेगा, अटैक करने से बन के आ रहा है COOOH2 प्लस, OH2 प्लस बन एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा -H2 की तरह, और इधर जो बनेगा ये आएगा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इधर ये एल्किन है,
बेंजीन है या फिर जो भी बोल एल्कीन बेंजीन, ये क्या है न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और अटैक करेगा। अगर अटैक करेगा तो रिंग फॉर्मेशन 1 2 3 4 5 5 मेंबर्ड का एक रिंग फॉर्मेशन भी हो जाएगा। और 1 2 3 4 5 2 3 4 5 मतलब इधर है कार्बोनिल कंपाउंड, तो ये जो बन रहा है तेरा जेड है, तो ये है जेड। अब देख क्वेश्चन में पूछा क्या गया, अब क्वेश्चन देखते कंपाउंड वाई क्या था। कंपाउंड कंपाउंड जेड तो अभी निकाले, ये होगा कंपाउंड जेड, तो 8 का जो ऑप्शन है आंसर ए। अब 7 का ऑप्शन देख लो, वाई वाई क्या था। वाई वाई सच में कौन सा था, हाँ वाई इधर आ रहा था एक ट्रिपल बॉन्ड लेके, वाई आ रहा था एक ट्रिपल बॉन्ड लेके। अब देखो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि ब्रोमीन इधर आके अटैक कर दे, और ये भी तुझे पता था कि सी डब्ल्यू एच था, इधर अगर ब्रोमीन देता फिर भी सही होता, तो ये तो गलत है। ये तो कंपाउंड है, ये ऑप्शन अगर तू मान ले कि इधर ब्रोमीन तो कभी नहीं आएगा, ये तो डी भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। तो 7 का आ रहा है सी, 8 का आ रहा है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी सी 11H12 क्या ही है, कैन इजिबली ऑक्सीडाइज टू ए डाई बेसिक एसिड। कोई बात नहीं, डाई बेसिक एसिड मतलब अब C11 है, इसका अगर तो डीबी निकालेगा तो डीबी कैसा आएगा, 11+1 -12/2। ऑक्सीजन का तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तो 12 - 6 = 6, मतलब एक बेंजीन रिंग तो होगा, एक बेंजीन रिंग के ऊपर डाई बेसिक बोला है, तो COOH, और किसी भी एक पोजीशन में और एक COOH होगा। ऑर्थो भी हो सकता है, मेटा भी हो सकता है, पैरा भी हो सकता है, ये सीधी बात है। अब विच रिएक्ट्स विद इथिलीन ग्लाइकॉल टू प्रोड्यूस ए पॉलीमर डेक्रोन। अब तुझे जानना है डेक्रोन भी क्या है। अपॉन ओजोनोलाइसिस पी गिव्स एन एलिफेटिक कीटोन। ठीक है, पहले दूसरे दूसरे चीजें देख लेते हैं। तो ये तो बन गया, तुझे पता है कि कंपाउंड क्या हो रहा है, डाइबेसिक एसिड आ रहा है, मतलब दो सीओएच ग्रुप होगा, दो सीओएच, एक एक सीओएच ग्रुप एक एक डीबी देता है, तो ये तो कंप्लीट 6 डीबी हो रहा है। तो upon osmolysis, P gives an aliphatic ketone as one of the products. P undergoes the following reactions to furnish R via Q. The compound P also undergoes another set of reaction S. भाई खत्म ही नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो देख कंपाउंड क्या हो सकता है, कंपाउंड तेरा ऑर्थोमेटा पैरा हो सकता है। अब हम लोग ना स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके देखते हैं कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है। हाँ एक एक करके देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन में, सॉरी ये क्वेश्चन में एक तो मस्त है कि इधर डेक्रोन बोला गया है। डेक्रोन अगर बोला गया है, डेक्रोन क्या होता है, डेक्रोन में तुझे पता है पैरा पोजीशन होता है। पैरा पोजीशन में मतलब जो भी होता है वो पैरा ग्रुप में होता है, मतलब पैरा ग्रुप इन्वॉल्व होता है। तो अब देख ये बोला गया कि ऑर्गेनिक एसिड पी को ऑक्सीडाइज करके डाइबेसिक, मतलब ये जो आता है पैरा पोजीशन में, ये कैसे आता है, और इसके बाद इथिलीन ग्लाइकॉल दिया है, मतलब ये प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन केमिस्ट्री है, सीधा H+ के साथ देगा, ये प्रोटेक्ट कर देगा। तो ये जो आता है ये ऑक्सीडाइज होके आता है, ऑक्सीडाइज होने के बाद, ऑक्सीडाइज होने के बाद ये आएगा। तो पहले जो था वो क्या था, C11H12 था। अब C11H12, अब तुझे पता है इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या यूज होता है, KMnO4 यूज होता है। अब देख 7 कार्बन तो इधर खत्म हो रहा है, और ये 8 आएगा, ये 8 तो आ रहा है। अब तुझे और 3 कार्बन लगाना है, और हाइड्रोजन कितना हो रहा है, 1, और इधर से 4, 4 और 1 मतलब 5, 5 खत्म हो रहा है, मतलब 7 हाइड्रोजन अभी भी बचा है, 7 हाइड्रोजन बचा है। तो ऐसा हो सकता है ना, और एक डबल बॉन्ड होएगा, होगा ही होगा। तो इधर एक हाइड्रोजन लगा दे, और एक CH3 और CH3। क्योंकि क्यों बोल रहा हूँ मैं, सुन ले। अगर इसमें था तो हाइड्रोजन नहीं लगाएगा तो ये ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है, KMnO4 की ऑक्सीडेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है। तो इधर दोनों CH3 होगा, और ये कंपाउंड बन रहा है। अब ये जो कंपाउंड है P अंडरगोज द gives an aliphatic ketone as one of the products। एलिफेटिक कीटोन अपन ओजोनोलाइसिस है, ओजोनोलाइसिस करने के बाद एलिफेटिक कीटोन बन रहा है, मतलब ये होगा तेरा एक्चुअल जो कंपाउंड। कोई दिक्कत नहीं।
अब इसके बाद देख लेते हैं इसके बाद क्या होता है। इसके बाद ये जो आएगा इधर शायद पी होगा। हाँ, इस पी को हम लोग एक सेट ऑफ रिएक्शन में प्रोसीड कर लेते हैं। तो इसको मैं ना कॉपी करके दूसरे जगह लगेगा, कंट्रोल सी, और इसको, सॉरी, एक सेकेंड, डुप्लीकेट स्लाइड कर लेता हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चाहिए वो मुझे 2 बार। अच्छा, 10th अलग क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। अब पी हम लोगों का क्या आ गया, पी देख ले, पी आ गया ये वाला कंपाउंड, मैं फिर से बना देता हूँ। पी आ गया ये COH, और इधर हाइड्रोजन, इधर तो मिथाइल ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद इसको तो, अब ये देख ले, इसको रिएक्ट करने के लिए बोला है, ये पी है, पी से पहले हाइड्रोजन पीटीसी रिएक्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन पीटीसी रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन पीटीसी डबल बॉन्ड को मिटाएगा, ये मिथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया। उसके बाद दिया है NH3 और हीट, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बोनिल सेंटर में आएगा। तो इसमें फॉर्मेशन क्या होगा, CONH2, ये फॉर्मेशन हो रहा है, और ये तो सेम है ही है, मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप। इसके बाद आएगा ब्रोमीन NOH, और ब्रोमीन NOH क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड, हॉफमैन ब्रोमोमाइड। तो ये कार्बोनिल सेंटर को गायब करेगा, कोई दिक्कत नहीं। NH2 आएगा, ये मिथाइल मिथाइल है। इसके बाद CHCl3, KOH हीट, मतलब कार्बन फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बन फॉर्मेशन होने के बाद क्या हो सकता है, ये NH2 है, NH2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, NC में, आइसोसाइनाइड में कन्फॉर्मेशन हो जाएगा, और फाउल स्मेल करेगा, ये याद रखना। और इसके बाद दिया गया है H2PTC, H2PTC, तो ये क्या होगा, इसमें ये तो कन्वर्ट हो जाएगा NH और CH3 में, और ये रहेगा मिथाइल, सॉरी, इसमें एक कार्बन, हाँ, ये मिथाइल और मिथाइल में रह जाएगा। तो ये आ रहा है तेरा एस, एस कंपाउंड। अच्छा, एस करने का कोई जरूरत ही नहीं था क्या, हाँ हाँ, कंपाउंड एस, एस क्या आ रहा है, एस आ रहा है तेरा NaCH3 आएगा, और ये पैरा पोजिशन में होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो तो मतलब बी आ रहा है, तो ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये बी आएगा 10th का। 10th का खत्म हो गया, अब 9th का देखना है। क्वेश्चन आर पूछा है, तो क्यू और आर पे फोकस करते हैं, कोई नहीं। तो ये कंपाउंड, ये मैं मिटा दूं, नहीं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा ही देते हैं, कोई यार, इसको अगर वाइट से कर दो, चल कोई ना, करते हैं। रिएक्शन क्या था, रिएक्शन था तेरा, इधर COH है, और इधर क्या है, दो मिथाइल ग्रुप, और इधर एक कीटोन था, एक कीटिन था, मतलब एथिन था। अब ये था तेरा पी, इसके ऊपर H2PTC दे रहा है, H2PTC दे के क्या होगा, H2PTC देने से ये COH है, ये मिथाइल ग्रुप आएगा, ऐसे ऐसे। अब इसके बाद तो क्या देगा, SOCl2 दे रहा है, SOCl2 देगा तो COH किस में बदलेगा, COCl में बदलेगा, और कुछ नहीं होगा, मिथाइल मिथाइल। इसके बाद मिथाइल MEMGBr दे रहा है, MEMGBr मिथाइल जाके इधर रिएक्ट करेगा तो CO Me में कन्वर्ट होगा, और कुछ नहीं होगा, COMe मिथाइल मिथाइल। तो ये हो रहा है। अब COMe के बाद क्या दिया है, NaBH4 दिया है, NaBH4 क्या करेगा, NaBH4 कीटोन को रिड्यूस करके अल्कोहल बनाएगा। तो ये तो बन गया मिथाइल, और ये OH, मिथाइल, तो ये बन गया Q। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। अब इसके बाद दिया गया है HCl, HCl किस में कन्वर्ट हो सकता है, HCl, अब देख Q, तुझे Q से खेलना है, Q HCl किस में कन्वर्ट हो सकता है, एक बार सोच के देख। Q को अगर HCl में कन्वर्ट करना है, तो इसके बाद वाला स्टेप देख ले।
अब देख H तुझे ये लग रहा है कि इधर H प्लस आ सकता है, H प्लस आके इधर किटिन बहुत कुछ बना सकता है ना। अब नॉर्मल H प्लस अगर देगा तो ये OH2 हटेगा, OH2 हटने के बाद OH2 हटने के बाद इधर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, मगर उससे कुछ मतलब नहीं होगा। क्योंकि देख ले, क्योंकि इधर डाइल्यूट HCl कुछ बोला नहीं है। तो अगर HCl है ना, तो पहला काम जो करता है वो है सब्स्टिट्यूशन, और उसके पास क्लोराइड है, तो ये OH2 को हटा पहले, ये क्लोराइड है और ये मिथाइल हो गया। हाँ ठीक है, और ये मिथाइल मिथाइल, इसके बाद आएगा Mg2O। Mg2O क्या होगा, इधर नेगेटिव चार्ज होगा, आ जाएगा और मैग्नीशियम के साथ जुड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये नेगेटिव चार्ज किस में अटैक करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड पे, और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद H3 प्लस दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो सीधा जो बन रहा है मैं लिख देता हूँ, मैं इस साइड लेके आता हूँ, ये मिथाइल ग्रुप था और ये नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड पे अटैक करेगा तो OH फॉर्मेशन होगा, और इसका पैरा पोजिशन में ये था। पहले ये तो ऑर्थो पोजिशन है, ये ऑर्थो पोजिशन, ये गलत हो गया। अब देख, ये दोनों जगह तो सही लग रहा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, मगर ये सही है, ये ए है। तो नाइन्थ का जो ऑप्शन आ रहा है वो है, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो आज का वीडियो इतना ही था, शायद 10 क्वेश्चन हो गया। 10 क्वेश्चन के बाद ये मैं दिखा देता हूँ, अगले दिन का जो वीडियो है उसका मतलब रिएक्शन वेक्शन मैं सब कुछ कर दे चुका हूँ, बस करना बचा है। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आज ही करूंगा, बस एक दिन बाद अपलोड होगा, क्योंकि 45 डेज मतलब एक एक दिन में एक एक करना है। तो देख, आज का वीडियो मैं सीधी सीधी बताता हूँ, आज का वीडियो से पढ़ना क्या है और इम्पोर्टेंट चीजें क्या है। तो मैं पहले पेज में ही चला जाता, इसमें मैंने जो बताया ना कि सारा खेल जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्योंकि अगर तुझे नॉर्मल केमिकल मतलब ऑक्सीडेशन आया, ऑक्सीडेशन आएगा, रिडक्शन आएगा, ये सब चीजों का मतलब पता है ना, तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म तेरा उससे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मगर अगर तुझे ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये ऑर्गेनिक का बेसिक, जैसे कि डीबी निकालना, ये ऐसे जैसे कि बहुत जो चीजें बहुत बेसिक हो, वही अगर तुझसे नहीं आएगा तो दिक्कत आता है। जेई एडवांस का फंडा वही है। देख, मैं जेई एडवांस में तुझे करना क्या है, जेई एडवांस में तुझे दिमाग को पहले शांत रख, दिमाग को शांत दिमाग को शांत रख के बोल कि ये एग्जाम कोई क्रैक कर पाए तो वो तू है। देख, पहले तो दिमाग को शांत करके बोल कि तू क्रैक कर पाएगा। अगर तू क्रैक कर पाएगा मतलब तूने जितना पढ़ के आया है, तेरा नॉलेज लेवल अभी बेस्ट मोमेंट पे है। तू जितना पढ़ के आया है उतने से ज्यादा कोई पढ़ के नहीं आया है। अपना दिमाग लगा के देख कि एक-एक जगह क्या-क्या बोला है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ हो रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ हो रहा है। कुछ नॉर्मल बेसिक सा रिएक्शंस है, जैसे कि हेलोफॉर्म रिएक्शन देखा है तूने, हेलोफॉर्म रिएक्शन, और क्या-क्या था, रेड फास्फोरस PbR3 था, जैसे कि ब्रोमीन सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। ज़्यादा कुछ हेक्टिक ऐसा कुछ नहीं कर रहा है जो कि अजीब-सा मतलब पाताल से आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बहुत बेसिक सा रिएक्शन हो रहा है। वो समझ के कर लेगा तो हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। और भाई इतना मेहनत कर रहा हूँ, मतलब मेहनत मतलब क्या ही है, मतलब वही रिपीट क्वेश्चंस कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आ गए तो थोड़ा सा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और देख, लाइक सब्सक्राइब कर उससे मतलब नहीं है, जो मतलब बनता है कि ये जो 45 डेज का चैलेंज है ना, ये 45 डेज का चैलेंज में तू हर दिन ये एक एक घंटे का जो वीडियो आ रहा है इसको देख। इसमें तेरा फायदा होगा कि तुझसे खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मुझे पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मगर उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं ना, वो नहीं क्लियर होगा। तो मैं जो बता रहा हूँ उसको एक बार सुन ले। एक एक दिन में ये 45 डेज में तेरा कब केमिस्ट्री का सवाल बन जाएगा, केमिस्ट्री का। मैं नहीं बोल रहा हूँ एक दिन में 10 देख ले, एक एक दिन में एक देख ले, केमिस्ट्री का हर दिन एक देख ले, एक दिन में केमिस्ट्री का, तो तुझे पता भी नहीं चलेगा। 45 डेज के बाद तेरा केमिस्ट्री का होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। और आज से एक बात बंद कर देना, इनऑर्गेनिक टफ है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक टफ है। केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री एक ही है, केमिस्ट्री एक ही है, कोई ऑर्गेनिक नहीं, कोई फिजिकल नहीं, कोई इनऑर्गेनिक नहीं, एक ही है। केमिस्ट्री को समझ, केमिस्ट्री को कर ले, हो जाएगा जेईई एडवांस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तेरे बस की बात है, तेरे ऊपर छोड़ता हूँ, अगर मन होए तो कर देना। तो आज का वीडियो इतना ही था, मैं पार्ट 2 रिकॉर्ड करूँगा अभी फिर उसके बाद डाल दूँगा। ओके बाय।